हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका शिवल्स प्रेप मन चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और आप सबकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही हैं। ये मैं माफ़ी चाहता हूं डिले के लिए, पार्ट 2 स्टैटिक जीके के लिए, लेकिन अब मैं जल्दी जल्दी कवर कर दूंगा दोस्तों इसको। अभी बड़ा पहले 30 क्वेश्चंस का मेरा टारगेट था कि 30 क्वेश्चन 10 वीडियो में हो जाएंगे। अब मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 1 वीडियो पर वीडियो बढ़ा दूँगा और इसको जल्दी कवर कर दूँगा, ठीक है, जिससे हमारा पूरा यूपी स्टैटिक का करंट अफेयर कवर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये मेरा इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा कि मैंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीएससी ऑनर्स फिजिक्स किया है। मास्टर्स मेरा आईआईटी दिल्ली से है फिजिक्स में ही, और जेआरएफ क्वालिफाइड है विद ऑल इंडिया रैंक 51। और मेरा कम्पिटिटिव दुनिया में 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है दोस्तों। पिछली पार्ट 1 में हम, ये हमारा पार्ट 2 है, ठीक है, पार्ट 2 है, और पार्ट 1 में हम 30 क्वेश्चंस 30 एमसीक्यू तक हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें 31 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों। करंट अफेयर अपने चैनल पे बहुत कम्प्रिहेंसिवली कवरेज हो गया है। मैंने अभी रिसेंटली कुछ एग्ज़ाम्स, कुछ मॉक टेस्ट लगाए थे डिफरेंट इंस्टीट्यूट के, ठीक है। तो उसमें जो करंट अफेयर वाला पोर्शन था वो मोस्टली ऐसा एक भी क्वेश्चन बाहर से अपने से बाहर नहीं आया था, ठीक है दोस्तों। तो आप बहुत इसको फॉलो कर सकते हैं, पूरा करंट अफेयर के लिए रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने 31st एमसीक्यू पे दोस्तों। 31st तक हम 30 तक हम पार्ट 1 में कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये अपना है उत्तर प्रदेश इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेट जोन। ये क्योंकि एग्रीकल्चर वाला स्टार्ट हुआ था इसलिए मैंने पिछली वीडियो में इसको छोड़ दिया था, ठीक है। बताना कितने एग्रो क्लाइमेट जोन में उत्तर प्रदेश को डिवाइड किया गया है, आपको ये बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है 9 में, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश को 9 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है। और इंडिया एज ए होल हैज़ 15 इंडिया के हैं और उत्तर प्रदेश के हैं 9। हम आगे देख भी लेते हैं मैप में। ये देखिए इधर लिखा हुआ है कि होल इंडिया 15 में है और उत्तर प्रदेश 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में है, ठीक है। ये सॉइल, टेम्परेचर और रेनफॉल के हिसाब से इनको डिसाइड किया जाता है। तो आप इधर देख लीजिएगा, थोड़ा मैप को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। मैप को थोड़ा बड़ा कर देंगे स्क्रीन पे। ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उत्तर प्रदेश के। वेस्टर्न प्लेन इधर देखोगे तो साउथ वेस्टर्न एंड सेमी एरिड प्लेन्स, इधर है बुंदेलखंड। ये सेंट्रल प्लेन्स हो गए, सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन्स, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स, ईस्टर्न प्लेन्स और विंध्यन प्लेन्स, ठीक है। और ये तराई, ठीक है। ये ऊपर वाला जो गंगा वाला ये तराई हो गया, ठीक है। ये आप पूरा याद कर सकते हो एक बार, है ना। मोटा मोटा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि माइंड में घुस जाए। पहले तराई, वेस्टर्न प्लेन्स, सेमी वेस्टर्न सेमी एरिड प्लेन्स, सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन्स, सेंट्रल प्लेन्स, बुंदेलखंड, ठीक है। और ईस्टर्न प्लेन्स, विंध्या और नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है। ऐसे अगर डिवाइड भी करोगे ना, थोड़ा आधा तो तुक्का इसी से लगा लिया करो। देखो मैं बताता हूँ कैसे, आपको पता भी होगा फिर भी बता देता हूँ। जैसे ये, इसको आप इस तरीके से डिवाइड कर दिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो इधर जो होगा ये नॉर्थ ईस्ट होगा, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न हो गया। साउथ तो इस तरीके से ऊपर से थोड़ा बनेगा, तो ये साउथ, और ये वेस्टर्न, तो ये साउथ वेस्टर्न हो गया, ठीक है। तो ये डायरेक्शन के लिए ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और फिर इधर बनेगा जो सेंट्रल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये ईस्टर्न्स हो गया। तो थोड़ा थोड़ा देख सकते हो आप इसमें, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं दोस्तों। ये कुछ क्रॉप प्रोडक्शन इन उत्तर प्रदेश के बारे में है। उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल प्रोडक्शन, ठीक है। द स्टेट रैंक सेकेंड इन द राइस प्रोडक्शन बट द लार्जेस्ट कल्टिवेशन एरिया फॉर द राइस इन द कंट्री, ठीक है। इन शुगर केन प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश नोन एज द शुगर केन बॉल ऑफ इंडिया एंड रैंक्स फर्स्ट। आपको बताना है इसमें से कौन सी बात ठीक है, ठीक है। ये बहुत ईजी है दोस्तों। देखो आपको पता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट का, ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन है। कल्टीवेशन एरिया चलो राइस का सबसे ज़्यादा है, तो सेकंड किसका, वेस्ट बंगाल के बाद है, ठीक है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का जो, ये तो पता ही है, शुगर केन प्रोडक्शन में सबसे टॉप है। और शुगर केन बॉल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और फर्स्ट रैंक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द नॉट कंसिडर एज द मेजर रबी क्रॉप्स इन उत्तर प्रदेश। तो रबी और खरीफ, ठीक है, रबी और खरीफ। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे याद रखता हूँ। जैसे रबी, खरीफ, और आप दिमाग में रखा करो सिर्फ 2 फसल, एक राइस और एक व्हीट, ठीक है, एक राइस और एक व्हीट, ठीक है। तो जो
आर है ना वो आर से मैच नहीं करता, तो रबी हो जाएगा व्हीट और खरीफ हो जाएगा राइस। ठीक है, ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हो। और फिर व्हीट का आपको पता है कि कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी रबी की। और खरीफ की हो जाएगी वही कि जून जुलाई में बोई जाएगी और अक्टूबर में काटी जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देख सकते हो। तो इसमें से पूछा कि कौन सी रबी नहीं है, तो इसमें से आप बताओ अब रबी कौन सी नहीं है। ठीक है, मैं बता दिया ना मैंने तरीका, तो कि रबी क्या है, वीट याद रखो, वीट अक्टूबर में बोया जाता है। जब छुट्टियों में जाते थे ना, गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब पेपर एग्जाम होने के बाद, तो गेहूँ काट के जाते थे अप्रैल में, तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी। तो रबी से रबी, आर से आर मैच नहीं करना है, अपोजिट मैच करना है। ठीक है, और फिर उसी के हिसाब से, और राइस का और वीट का सबको ध्यान रहता ही है, तो उसी के हिसाब से आप रबी और खरीफ की डेफिनेशन बना सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शुगर केन। ठीक है, क्योंकि आपने गेहूँ तो मैंने बता दिया रबी है, और गेहूँ के साथ सरसों भी कई बार बोते हैं हम, तो मस्टर्ड हो जाएगा, और पोटैटो होता ही है। ठीक है, तो शुगर केन इसका आंसर हो जाएगा। रबी क्रॉप्स, विंटर क्रॉप्स ऑन इन दिस ये पूरा पढ़ा दिया है। और रबी क्रॉप्स में क्या क्या है, वीट है, बार्ले है, ग्राम है, पीस है, पोटैटो है, मस्टर्ड है, लिनसीड एंड टोबैको है। ठीक है, शुगर कॉर्न इज लिस्टेड एज द खरीफ क्रॉप सोन इन द मानसून सीजन एंड इट है एनुअल क्रॉप एंड डज नॉट स्ट्रिक्टली फिट रबी एंड खरीफ साइकिल। ठीक है, ये जो शुगर केन है ये पूरा 1 ईयरली क्रॉप है, ईयरली क्रॉप है। तो न तो ये रबी में आती है ना खरीफ में, इस साइकिल में फिट ही नहीं होती है ये। ठीक है, ये 12 महीने चलती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगला है द ताज ब्रांड इज यूज फॉर एक्सपोर्टिंग विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम आगरा। आपको बताना है कि ताज ब्रांड ये कौन सी एग्रीकल्चर क्रॉप को एक्सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोटैटो। ठीक है, द आगरा इज़ द पोटैटो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सेंटर फॉर यूपी एंड पोटैटो आर एक्सपोर्टेड अंडर द ताज ब्रांड। ठीक है, मैंगोज एक्सपोर्टेड फ्रॉम लखनऊ एंड शारपुर अंडर नवाब ब्रांड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द फ्रूट प्रोडक्शन, उत्तर प्रदेश विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आंवला। ठीक है, इंडियाज गुजबेरी, आंवला का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा डिस्ट्रिक्ट, आपको ये बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आंवला। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्रयागराज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गुआवा है, और लखनऊ इज फेमस फॉर दशहरी मैंगो। लखनऊ दशहरी मैंगो के लिए, प्रयागराज लार्जेस्ट अमरूद के लिए, और आंवला के लिए प्रतापगढ़। ठीक है, यह प्रताप भाई को आंवला पसंद है, प्रयाग में जाके अमरूद खाता है। ठीक है, और लखनऊ नवाब है, नवाब होते हैं स्वैग वाले दशहरी, है ना। ठीक है, चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में जो इंट्रोड्यूस की गई है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कंसोलिडेटेड फ्रेगमेंटेड एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, कंसोलिडेट करना है फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग को। ठीक है, चकबंदी योजना। ठीक है, 1954 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, ये सब आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। देखो मैं बहुत अभी इस मामले में लेट हो गया था, मेरे पास अगस्त का पीडीएफ डालना बचा है। ठीक है, अगस्त का पूरा पीडीएफ डालना बचा हुआ है, वो मैं आज अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और ये ये जो जीके के हैं दोनों, ये पूरा का पूरा पार्ट मैं आज अपलोड कर दूंगा। ठीक है, विच 2 डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तर प्रदेश आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ फॉर ओपीएम। ओपीएम के लिए बताने आपको कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बाराबंकी एंड गाजीपुर। क्या है, आगे आप देख भी सकते हो कि बाराबंकी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपीएम इन द स्टेट। इट इज़ मेंशन्ड दैट ओपीएम इज प्रोड्यूस्ड इन गाजीपुर ऑल्सो एंड स्टेट्स ओनली ओपीएम फैक्ट्री। ठीक है, ये इधर देख सकते हो, इनकी मैं आपको लोकेशन भी बता देता हूँ, थोड़ा आप यूपी के मैप से थोड़ा वो भी हो जाओगे। ये देखो बाराबंकी, और ये हो जाएगा गाजीपुर। ठीक है, ये बाराबंकी हो गया और ये हो गया गाजीपुर। ठीक है, यहाँ से भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, विच आर द फॉलोइंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन उत्तर प्रदेश इज स्पेसिफिकली एम्ड प्रोवाइडिंग सब्सिडीज फॉर द सोलर फेंसिंग टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। सोशल फेंसिंग करने, मतलब फेंसिंग मतलब बाढ़, ऐसे बाढ़ कर देते हैं ना खेत के चारों तरफ। ठीक है, सोलर मतलब सोलर से चलने वाली कोई बाढ़ होगी, तो सोलर फेंसिंग करने के लिए कौन सी स्कीम है जिसके अंदर सब्सिडी मिलती है ताकि वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्शन हो जाए। ठीक है, बताना आपको। इसका करेक्ट आंसर है
मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, क्या नाम है? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना 2023 जुलाई में अनाउंस की गई थी, ठीक है। और ये नंद बाबा दूध मिशन है, ये मिल्क इंक्रीजिंग मिल्क फार्मर्स इनकम। और किसान मित्र योजना है, ये फार्मर को असिस्टेंस देने के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लैंड होल्डिंग्स, व्हाट डिफाइंस ए मार्जिनल फार्मर्स इन उत्तर प्रदेश। मार्जिनल और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स किसको बोलते हैं अपन, आपको ये बताना है, ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए फार्मर विद लेस देन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, ठीक है। जिसके पास 1 हेक्टेयर लैंड से भी कम है उसको मार्जिनल फार्मर्स बोलते हैं, और जिसके पास 1 से 2 के बीच में है उसको हम स्मॉल फार्मर बोलते हैं, और 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में है उसको हम सेमी मीडियम फार्मर्स बोलते हैं, और जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है, 10 एकड़ से ज़्यादा, उसको हम लार्ज फार्मर बोलते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो थोड़ा सा, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सुनते रहिए ध्यान से, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है मलिहाबाद इन लखनऊ इज़ पार्टिकुलरली फेमस फॉर विच वेराइटी ऑफ मैंगो। मैंगो की कौन सी वैरायटी के लिए मलिहाबाद लखनऊ में फेमस है, आपको ये बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दशहरी, ठीक है। दशहरी के लिए जो है, मैं जो लखनऊ में पड़ता है मलिहाबाद, और लखनऊ जो है मैंने पढ़ा था, बताया भी था, नवाबों का शहर और दशहरी, ठीक है, टॉप प्रोड्यूसर है दशहरी मैंगो वैरायटी का, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट डोमिनेंट सोर्स ऑफ इरीगेशन इन उत्तर प्रदेश अकॉर्डिंग टू नियरली 3/4 ऑफ द टोटल इरीगेशन एरिया, ठीक है। 3/4 जो टोटल एरिया है उसके लिए सबसे ज़्यादा 3/4 जो एरिया है उत्तर प्रदेश का, उसके लिए मोस्ट डोमिनेटिंग सोर्स ऑफ इरीगेशन क्या है, जिससे पानी दिया जाता है खेतों में, वो सबसे डोमिनेट क्या है, कौन सा, किस सोर्स से सबसे ज़्यादा होती है, आपको ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर ट्यूबवेल से, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? ट्यूबवेल, ठीक है। और मैं आपको बता भी देता हूँ, देखो दोस्तों यहाँ भी पढ़ लीजिएगा आप, जो ट्यूबवेल है ना वो प्राइमरी सोर्स है, और कवरिंग 74 to 75% इरीगेटेड एरिया जो करता है। कैनाल से 15% होता है, वेल से 8% होता है, और पॉन्ड्स और लेक से 0.5% होता है। तो आप याद कर सकते हो, देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना भी आ जाए तो आपको याद रखना ट्यूबवेल, फिर कैनाल, फिर वेल्स, और फिर पॉन्ड्स और लेक्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो 3/4 है, बिल्कुल 75% के आसपास है, वो है कैनाल से 15 है, और 8% है, और ये 0.5%, ठीक, आप याद कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद है द राजघाट धाम। द राजघाट धाम ऑल्सो नोन एज रानी लक्ष्मी डैम इज जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। इट इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर। आपको बताना है कि ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, राजघाट राजघाट डैम, ठीक है, जिसको रानी लक्ष्मीबाई डैम के नाम से भी जानते हैं। ये किस रिवर पे है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बेतवा रिवर पे, ठीक है, बेतवा रिवर पे है ये, और ये ललितपुर में है, ठीक है, ललितपुर में लोकेटेड है, ठीक है। बेतवा रिवर पे है राजघाट डैम, ठीक है। उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत सागर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन सोनभद्रा, ये सिग्निफिकेंट है, क्यों? आपको बताना है क्यों सिग्निफिकेंट है ये, ठीक है, ये क्यों सिग्निफिकेंट आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है इट इज़ लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया, ठीक है, इट इज़ लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक गोविंद बल्लभ पंत सागर प्रोजेक्ट का, ये आपको बता दिया है, ठीक है। ये तो लिखा है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया गोविंद बल्लभ पंत सागर प्रोजेक्ट रिहांड रिवर पे सोनभद्र में बना है, मोस्ट नोटेबल फीचर है, ठीक है। और देर आर मैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट सच एज ओबरा रिहांद सोनभद्र में एंड मटाटीला, ठीक है। और मुसाकंड डैम इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट विद बिहार, ठीक है, बिहार के साथ ये जॉइंट प्रोजेक्ट कौन सा है? मुसाखंड डैम है,
ये जॉइंट प्रोजेक्ट है बिहार के साथ। एमपी के साथ कौन सा था, बताओ बताओ दोस्तों, अभी तो बताया ना, कौन सा था, राजघाट डैम था, जिसको रानी लक्ष्मीबाई डैम के नाम से भी जानते हैं, जो बेतवा रिवर पे था ललितपुर में। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। और बिहार के साथ है मूसाकंड डैम। ठीक है, ठीक है। और ये आपको पता ही, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है ये सोनभद्रा में, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम प्रोजेक्ट। ठीक है, थोड़ा आपको बिल्कुल ये डैम से और रिलेटेड एग्रीकल्चर वाला सारा एरिया एक जगह ही कवर हो रहा है एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट कैनाल इन उत्तर प्रदेश। सिंपल है, वन लाइनर टाइप है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों शारदा कैनाल। ठीक है, शारदा कैनाल है जो वो 12,368 किलोमीटर है। ठीक है, और ये है लखीमपुर खेरी में। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, लॉन्गेस्ट कैनाल है लखीमपुर खेरी में। ठीक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है गोकुल बैराज प्रोजेक्ट ऑन यमुना रिवर वाज प्राइमरली कंस्ट्रक्टेड टू। जो गोकुल बैराज है वो किस लिए, प्राइमरी रीजन क्या था उसका कंस्ट्रक्ट करने का, आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर है सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर टू सिटीज ऑफ आगरा एंड मथुरा। गोकुल मतलब गाय। देखो आप, इससे मैं थोड़ा आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। गोकुल मतलब थोड़ा गाय से रिलेटेड होता है, और भगवान जो कृष्ण कहते हैं मथुरा इधर रहते वृंदावन, तो ये गोकुल, और उनकी गाय उनका पसंद था, तो इन्हीं को पानी देने के लिए इसका नाम लिख दिया गोकुल बैराज प्रोजेक्ट। मुझे नहीं पता दोस्तों, एक्चुअल में रखा गया नहीं है, मैं आपको याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैनाल। जिसमें सबसे ज़्यादा कैनाल है वो आपको बताना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रायबरेली। ठीक है, रायबरेली में सबसे ज़्यादा कैनाल है। लॉन्गेस्ट कैनाल तो शारदा कैनाल हमने पढ़ा है, लखीमपुर खेरी में है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा लेंथ ऑफ कैनाल्स हैं वो हैं रायबरेली में। ये माताटीला डैम जो है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, झांसी में है। तो ऑन विच रिवर, किस रिवर पे आपको ये बताना है। माताटीला डैम है, ठीक है, झांसी में है। इसका फिर से सही आंसर है दोस्तों बेतवा रिवर। ठीक है, और जो प्रीजा डैम है ना, एक और भी इसमें इन्फॉर्मेशन था, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाँ देखो ये लिखा, ये प्रीजा डैम है ना जो, ये भी बेतवा रिवर पे ही है, झांसी में ही। ठीक है, उसके बाद है इन विच सिटी वाज द फर्स्ट इरिगेशन ऑफिस इन उत्तर प्रदेश एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा इन 1823 में फर्स्ट इरिगेशन ऑफिस ब्रिटिश टाइम पे। ठीक है, 1823 में। ठीक है, बताओ दोस्तों। करेक्ट आंसर है सहारनपुर। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा ईस्टर्न यमुना कैनाल द फर्स्ट कैनाल ऑफ उत्तर प्रदेश ओरिजिनली कंसेप्चुलाइज्ड एंड डग बाय विच रूलर। को बताना है ईस्टर्न यमुना कैनाल फर्स्ट कैनाल ऑफ उत्तर प्रदेश, ये किसने सबसे पहले स्टार्ट की थी और कंसेप्ट दिया था, और सबसे पहले स्टार्ट की थी खोदना, कौन सा राज्य था इसमें से बताना आपको। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों शाहजहाँ। ठीक है, लेटर इसको ब्रिटिश ने रीमॉडल्ड और फाइनल किया था, लेकिन स्टार्ट शाहजहाँ ने किया था। ठीक है, हथनी कुंड बैराज ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑन द यमुना रिवर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट द पार्टनर। तो 3 पार्टनर इसमें से एक पार्टनर नहीं है, आपको बताना कौन सा पार्टनर नहीं है। हथनी कुंड बैराज है यमुना रिवर पे। तो थोड़ा आपको लोकेशन भी याद है ना कि हथनी कुंड बैराज ऊपर है, जैसे ये उत्तर प्रदेश का अगर मैप देखें ना अपन, आज पेन क्यों नहीं चल रहा है,
यहाँ है, तो यहाँ तो एमपी का तो बॉर्डर लगेगा नहीं, तो ये एमपी को ही काट दो, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश है इसका आंसर, ठीक है। और इसमें एक दो, जैसे हिमाचल प्रदेश के साथ हरियाणा उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली भी है इसमें, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इन नेशनल हाईवे नेटवर्क इंटरसेक्ट्स एट विच सिटी इन उत्तर प्रदेश मेकिंग इट द क्रॉस रोड ऑफ नेशनल हाईवेज। ठीक है, आपको बताना है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट ये कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, जिस मेकिंग ए क्रॉस रोड ऑफ नेशनल हाईवेज। क्रॉस रोड ऑफ नेशनल हाईवेज के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। कौन सी सिटी में, आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों झांसी, ठीक है। ये देखिए NH44 नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और NH27 इज नॉर्थ ईस्टर्न ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इंटरसेक्टेड झांसी अर्निंग एट द टाइटल ऑफ क्रॉस रोड ऑफ नेशनल हाईवे, ठीक है। नॉर्थ साउथ में और ये ईस्ट वेस्ट, ये NH27 है और ये NH44 है दोस्तों। इसका भी है कि जैसे इस तरीके वाले जो नॉर्थ साउथ वाले ना, ये इनका जो होता है ना, ये होता है सम नंबर, मतलब है ना, इवन होता है। और इधर इधर वाले होते हैं, कुछ रफ आइडिया के लिए बता रहा हूँ, ये ओड होते हैं सारे। और इनका जो नंबर है वो इधर से इधर इंक्रीज करता है, इनका इधर से इधर इंक्रीज करता है, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक। गंगा एक्सप्रेसवे द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे इन उत्तर प्रदेश इज डिजाइंड टू कनेक्ट विद टू सिटीज़। किन टू सिटीज़ को ये कनेक्ट करता है गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है। लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मेरठ एंड प्रयागराज। क्या है? मेरठ एंड प्रयागराज, ठीक है। और ये इधर लिखा भी होगा कि 594 किलोमीटर है और मेरठ इन वेस्ट एंड प्रयागराज इन ईस्ट को ये जोड़ता है, और गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ स्टेटमेंट बताना है। यमुना एक्सप्रेसवे पासिस थ्रू द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अलीगढ़, मथुरा एंड आगरा, पहली स्टेटमेंट। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कनेक्ट्स इटावा टू चित्रकूट बट एक्सक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झांसी फ्रॉम दिस रूट। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कनेक्ट स्टेट कैपिटल लखनऊ विद ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गाजीपुर, ठीक है। गाजीपुर तो बिल्कुल इधर है, तो ये अगर मैप देखें अपन, पेन को कोई दिक्कत ही है, गाजीपुर इस साइड है, ठीक है। और लखनऊ मतलब सेंट्रल कैपिटल हुई, तो ये लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस है, तो ये ओबीसी मतलब थोड़ा नाम से भी थोड़ा आइडिया लग जाता है, ठीक है। और यमुना तो इधर ही है, तो ये अलीगढ़, मथुरा और आगरा ही होंगे। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस इटावा एंड चित्रकूट को जोड़ता है और एक्सक्लूड करता है झांसी को, ठीक है। तो इसका तीनों आंसर इसमें ठीक है, तीनों इसमें स्टेटमेंट ठीक है दोस्तों, ठीक है। पूर्वांचल 300 ये वाला एक्सप्रेस वे 341 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। और ये झांसी के अलावा महोबा एंड ललितपुर, इन दो को भी एक्सक्लूड करता है। ये नीचे वाले हो जाते हैं, इधर इनको एक्सक्लूड करता है, ठीक है। बुंदेलखंड में ऊपर ये बुंदेलखंड वाले रीजन से चला जाता है। इन दो तीन जो नीचे वाले होते हैं झांसी, ललितपुर, इनको क्या कर देता है? एक्सक्लूड कर देता है, महोबा को भी मिला के, ठीक है। नेक्स्ट है विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश सर्व द हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन का कौन सा हेडक्वार्टर है, ठीक है। आपको बताना है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है गोरखपुर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द स्टेट। कौन सा इसमें से इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो पहला है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा है कुशीनगर ये वाला, तीसरा है जवाहर गौतम बुद्ध नगर और खेरिया एयरपोर्ट आगरा। तो इसमें से एक इंटरनेशनल नहीं है, आपको बताना कौन सा नहीं है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों खेरिया। ये हमने करंट अफेयर में बहुत पढ़ा था अपने में, ठीक है। और ये भी है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, कुशीनगर भी है और जवाहर भी है, ठीक है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। चौधरी चरण सिंह लखनऊ में पहला, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी दूसरा, महर्षि वाल्मीकि तीसरा, कुशीनगर चौथा और जवाहर वाला पाँचवा, ठीक है। ये भी बन रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा बनाने वाले हैं इसको प्रोजेक्ट के हिसाब से देखें तो। नेक्स्ट चलते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस वाज लॉन्च्ड इन विच सिटी। किस सिटी में
इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। सॉरी, विच रूट इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस वाज लॉन्च्ड इन ऑन विच रूट, किस रूट पे इसको लॉन्च किया गया था, आपको ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों दिल्ली टू लखनऊ, लखनऊ टू दिल्ली बोलो, दिल्ली टू लखनऊ, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस। नेशनल हाईवे वाटरवे 1 लॉन्गेस्ट वाटरवे इन इंडिया कनेक्ट्स विच टू लोकेशंस, ठीक है, किस लोकेशन को करेक्ट करता है, क्योंकि एक तो भाई उत्तर प्रदेश से जा रही है, तो ये तकरीबन, तो बताना आपको किसको किससे कनेक्ट करता है। इसका करेक्ट आंसर है प्रयागराज टू हल्दिया। सबसे लंबा होता है, 1600 किलोमीटर के आसपास है, कुछ एग्जैक्ट 1620 किलोमीटर के आसपास है, प्रयागराज टू हल्दिया आगे लिखा भी होगा, ये देखो 1620 किलोमीटर की लेंथ है, ठीक है, अलोंग रिवर गंगा है, और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से और हल्दिया और वेस्ट बंगाल तक जाता है, ठीक है। नेशनल वाटरवे 1। फॉलोइंग एक्सप्रेसवे इज ऑल्सो नोन एज द ताज एक्सप्रेसवे, किस एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं, ठीक है, आपको ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर है यमुना एक्सप्रेसवे को हम ताज एक्सप्रेस भी बोलते हैं। द यमुना एक्सप्रेसवे इज ऑल्सो नोन एज द ताज एक्सप्रेसवे, इट कनेक्ट्स ग्रेटर नोएडा टू आगरा, ठीक है, आगरा से इसलिए ताज है, ठीक है। नेक्स्ट है फुर्सतगंज एयरपोर्ट विच हाउसेज द इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, आपको बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में ये है, ठीक है। फुर्सतगंज एयरपोर्ट विच हाउसेज द इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रायबरेली, ठीक है, करेक्ट आंसर है रायबरेली। द बौद्ध परिपथ बुद्धिस्ट सर्किट इज टूरिज्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल इनिशिएटिव टू कनेक्ट की बुद्धिस्ट साइट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द पार्ट ऑफ द सर्किट इन उत्तर प्रदेश, आपको बताना है उत्तर प्रदेश में इस सर्किट का कौन कौन सा पार्ट है कि बुद्धिस्ट सर्किट को बुद्ध परिपथ कनेक्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चरल इनिशिएटिव के तहत टूरिज्म, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये है, ठीक है, या प्लेसेस बोल लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी, यही नाम भगवान से रिलेटेड थे जो बुद्धिस्ट के भगवान हैं, कपिलवस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ एंड कौशाम्बी, ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कपिलवस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ, ट्रिपल के है दोस्तों, ट्रिपल के, ठीक है, K3S2, कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आज 50 कर देंगे दोस्तों, 80 तक जाएंगे, ठीक है, 80 क्वेश्चन तक तो जाएंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ले आऊँगा शाम तक या फिर हाँ कल सुबह, मतलब अभी क्या है ना, टारगेट ये है कि जल्दी कवर करना है, ठीक है, ये टारगेट है अभी कि 50 क्वेश्चंस ले आएंगे, अभी 30 वाला 10 वीडियोज़ नहीं रखेंगे, अब 5, 6, 7 वीडियोज़ में इसको कवर कर देंगे, ठीक है। और अभी तो एग्ज़ाम को दिन बचे हैं दोस्तों, कम से कम 18, तो अपन ना अल्टरनेट डेज में आता रहेगा वीडियो। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस डाटा प्रोवाइडेड विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, किसमें सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट आपको ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में, बहुत अच्छा है ये, ठीक है, मतलब अमीर भी सबसे यही पड़ता है शायद, और GSDP में स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी यही कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, ये हाईएस्ट है इसका 80% के साथ, इसकी लिटरेसी रेट के साथ ये हाईएस्ट है, और श्रावस्ती जो है वो लोवेस्ट लिटरेसी रेट है 40%। नेक्स्ट चलते हैं, विच द ओनली सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश, कौन सी ओनली सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में, आपको ये बताना है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, बताओ क्या करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एट झांसी, ठीक है, ये ओनली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सेंट्रल, ठीक है। वैसे यूपी हैज़ 5 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और 1 सेंट्रल है, तो सेंट्रल में ये आती है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ठीक है, 2014 में एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। आगे बताना है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश, कौन सी ठीक है? हिंदी इज ए देवनागरी स्क्रिप्ट वाज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट was adopted as the official language in October 1947. The use of Hindi was made compulsory for all government offices from January 26, 1950. Urdu was declared as the second official language of the state in 1989. ठीक है, आपको ये बताना है कौन सा इसमें से ठीक है, कौन सा गलत है। इसमें दोस्तों 1 और 3 ठीक है, ए इसका ऑप्शन रहेगा करेक्ट आंसर। ये 26 जनवरी 1950 नहीं था, ये जो हिंदी को जो बनाया था इन्होंने कंपलसरी, ये 26 जनवरी 1968 था, 50 ना होके 1968 था। ठीक है, और बाकी ये सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज अक्टूबर 1947 से देवनागरी स्क्रिप्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लिया था। बाकी सारी बातें इसकी ठीक है। आगे चलते हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन चित्रकूट होल्ड्स ए यूनिक डिस्टिंक्शन। और क्या है उसकी यूनिक डिस्टिंक्शन आपको बताना। पहली बात तो यही है कि चित्रकूट में ये जगत गुरु राम भद्राचार्य हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी बनी है। कहाँ बनी है? चित्रकूट में। तो पहला MCQ तो यही हो गया। इनको पूरी रामायण महाभारत याद है, इनको जो ये गुरु जी हैं इनको दिखता नहीं है, और इनको लेकिन सब कुछ स्क्रिप्ट हिंदू माइथोलॉजी के या फिर हिंदू जो वेद पुराण ये सब इनको याद है। और इनको अब की बार एक अवार्ड भी मिला था जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनको कौन सा सम्मान मिला था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, इट इज़ वर्ल्ड्स ओनली यूनिवर्सिटी एक्सक्लूसिवली फॉर डिसेबल्ड। ये आपने देख लेना है कि दुनिया की सबसे एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है। हालांकि अब तो डिफरेंटली एबल्ड लिखते हैं, मोदी जी ने बोला है कि डिफरेंटली एबल्ड वर्ड यूज करना है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डिसेबल्ड। तो पर ये एक्सक्लूसिवली फॉर डिसेबल्ड के लिए वर्ल्ड्स की ओनली यूनिवर्सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है हु वर द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। ये थोड़ा पॉलिटी के बारे में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों सुचेता कृपलानी। फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर थे सुचेता कृपलानी जी। ठीक, और सरोजनी नायडू थी वो फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी, और मायावती थी वो सेकंड वुमेन थी टू सर्व CM। सुचेता कृपलानी जी के बाद सीधी कौन आई थी? मायावती जी। ये तो हो गया CM की बात। और गवर्नर की बात करेंगे तो सरोजनी नायडू जी हैं, वो फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी। ठीक है, विच सिटी बिकेम द 17th एंड मोस्ट रिसेंट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। सिटी है नगर निगम इन उत्तर प्रदेश इन 2018। ठीक है, 17th एंड रिसेंट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसका सही आंसर है शाहजहांपुर। अभी टोटली उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है। ठीक है, और शाहजहांपुर जो डिक्लेयर किया था 2018 में वो 17 था, शाहजहांपुर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैव हेडक्वार्टर्स विद डिफरेंट नेम्स देन द डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयरिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड हेडक्वार्टर इज करेक्ट। आपको बताना कौन सी करेक्ट है। जैसे सोनभद्र का है, ये रॉबर्ट्सगंज में है, ऐसे कुछ करके आपका मिलान है। इसमें से कौन सा हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट करेक्ट आपको ये बताना है। और फिर कुशीनगर का जैसे पदरौना हो गया, अमेठी का हो गया गौरीगंज, और जलाऊँ का हो गया कल्पी। ठीक है, डिफरेंट नेम के साथ है। जैसे जनरली क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक डिस्ट्रिक्ट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा का जो डिस्ट्रिक्ट और हेडक्वार्टर दोनों ग्रेटर नोएडा ही होगा, लेकिन इन डिस्ट्रिक्ट के साथ दिक्कत क्या है कि इनके हेडक्वार्टर डिफरेंट नेम के साथ है। जैसे सोनभद्र का है रॉबर्टगंज, ये बिल्कुल ठीक है। कुशीनगर का है पदरौना, ये ठीक है। अमेठी का है गौरीगंज, ये भी ठीक है। ये जलाऊँ वाले में इन्होंने गलती करी हुई है, ये है औराई, कल्पी नहीं है, औराई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 B। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भटखड़े संगीत संस्थान इज इन लखनऊ इज द ओनली म्यूजिक यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश वाज फॉर्मली नोन एज। आपको बताना है। ठीक है, बस आप 1-2 सेकंड का टाइम लीजिए, पॉज कर लीजिए, सोचिए और फिर बताइए। ओनली म्यूजिक यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश है, और इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? भटखंडे संगीत संस्थान इन लखनऊ। इसका करेक्ट आंसर है मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक। ठीक है, मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक। और ये 1926 में एस्टेब्लिश हुआ था, और इसको 1960 में इसका नाम बदल दिया था। क्या कर दिया था? ये कर दिया था भटखंडे। ठीक है, भटखंडे संगीत संस्थान। वह द फर्स्ट स्पीकर ऑफ उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली।
आपको बताना है कौन थे पहले स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली के। इसका करेक्ट आंसर है पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ठीक है, और जो ये है ना, ये लिखे हुए हैं विश्वम्भर दयाल। ठीक है, ये फर्स्ट लोकायुक्ता थे, फर्स्ट लोकायुक्ता थे। ठीक है, बाकी तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन हो गए फर्स्ट स्पीकर। ठीक है दोस्तों, आप याद रख सकते हो इसे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड इन आगरा। आगरा में कौन सी इंस्टीट्यूट लोकेटेड, आपको ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कन्हैया लाल मणिकलाल सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट। आगरा में जो है ये है कन्हैया लाल मणिकलाल सेंट्रल हिंदी यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आगरा में है। ठीक है, और जो बाकी ये है ना, स्टेट ललित कला एकेडमी, नेशनल कथक इंस्टीट्यूट और ये भारतेंदु नाट्य अकेडमी, ये जो तीनों हैं ये हैं कहाँ पे, लखनऊ में। तो याद रखना लखनऊ में कौन कौन से, स्टेट ललित कला एकेडमी, नेशनल कथक इंस्टीट्यूट और तीसरा है भारतेंदु नाट्य अकेडमी। और इसमें जो कन्हैया लाल हैं ये है आगरा में। ठीक है, कथक द क्लासिकल डांस फ्रॉम दैट ओरिजिनेटेड इन उत्तर प्रदेश हैज सेवरल स्कूल्स ऑफ घरानाज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 मेन घरानाज मैंशनड इन द टेक्स्ट। मतलब इसमें से कौन से घरानाज हैं जो मैंशनड हैं। ठीक है, जो कौन से घरानाज हैं, आप इसको यहाँ से छोड़ दीजिए, आप बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 मेन घरानाज, ये बता देना कौन से 3 घराना, ये बता दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों लखनऊ, जयपुर एंड बनारस। ठीक है, इसके डिफरेंट घरानाज है, लखनऊ है, जयपुर है और बनारस है। 3 घरानाज हैं कथक के। ठीक है, ये 3 मेन स्कूल हैं। और जो इटावा घराना है, इटावा घराना है, ये सितार म्यूजिक से है, सितार म्यूजिक से रिलेटेड है इटावा घराना, नॉट कथक। ठीक है, ये जो इटावा इधर मेंशन है ना, ये है सितार म्यूजिक से। नेक्स्ट है द सुलहा कुल मेला इज ए फेस्टिवल प्रमोटिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी सेलिब्रेटेड एनुअली इन विच सिटी। किस सिटी में ये होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आगरा। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बताता है, आगरा में इसका ये होता है। ठीक है, और ये जो एक और बता देता हूँ कुछ मेले इसमें, नौचंदी मेला। नौचंदी मेला कहाँ होता है, मेरठ में, ये भी यूनिटी फेयर के नाम से जाना जाता है। और देवा मेला जो है ये बाराबंकी में। ठीक है, देवा मेला है ये बाराबंकी, ये बाराबंकी में। और नौचंदी जो मेला है ये मेरठ में, नौचंदी मेरठ में, बाराबंकी में देवा मेला, और ये जो सुलहकुल मेला ये आगरा में। उसके बाद है द चरकुला फोक डांस इज ए यूनिक परफॉर्मेंस नेटिव टू विच रीजन्स ऑफ द उत्तर प्रदेश। आपको ये बताना है किस उत्तर प्रदेश के रीजन के साथ ये जो फोक डांस है रिलेटेड है। इसका करेक्ट आंसर है ब्रजभूमि के साथ ये रिलेटेड है। ठीक है, कुछ और भी देख लेते हैं इसमें हम, जैसे चक्रकुला है ये नोटेबल फोक डांस है ब्रजभूमि रीजन का, और अदर जो डांसेस है लेके पाई डंडा एंड राई बिलोंग्स टू बुंदेलखंड रीजन, एंड नटवारी इज फ्रॉम पूर्वांचल। ठीक है, नटवारी पूर्वांचल से है, नटवारी पूर्वांचल से, पाई डंडा एंड राई बिलोंग टू बुंदेलखंड, और चरकुला है ये ब्रजभूमि से। उसके बाद कुछ है फोक सॉन्ग्स हैं और रीजन है, जैसे बिरहा, काजरी, आल्हा, रशिया, और इधर है कुछ रीजन। तो इससे कौन सा किससे रिलेटेड आपको बताना है, सोचिए और आप टाइम लीजिए, पॉज करके मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए, कि जो ए का 3 है, जो बिरहा है वो पूर्वांचल का है, और जो कजारी है वो मिर्ज़ापुर का है, और आल्हा है वो बुंदेलखंड का है। और जो बुंदेलखंड जैसे हम ऐसे मान लीजिए सूखा है तो उसको आल्हा करना है, मतलब उसको आगा करना है। और रशिया जो ये है ब्रज का, रशिया भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड, तो रशिया ब्रज का, या आप इजीली रिलेट कर सकते थे। अगर कहीं डी का 2 है ना तो वो आपको रिलेट करके 2 को बाकी को काट सकते थे, तो यहाँ से भी आंसर पहुँच सकते थे। ठीक है, और फिर बाकी मैंने आपको सारे बता ही दिए हैं। नेक्स्ट है पंडित बिरजू महाराज लेजेंडरी एक्सपोनेंट ऑफ कथक बिलोंग्स टू विच घराना। किस घराना से हैं आपको ये बताना है। बिरजू महाराज
ये करेक्ट आंसर है इसका लखनऊ घराना से। ठीक है, ठीक है। और जी इसकी फैमिली के कुछ और भी आदमी थे, जैसे अच्चन महाराज एंड लच्छू महाराज, ये भी लखनऊ घराना से ही थे कत्थक के। और कत्थक के 3 घराने जयपुर, लखनऊ, बनारस हमने पढ़े। और जो लखनऊ घराना से बिरजू महाराज उसके अच्छे मतलब वो थे, प्रोमिनेंट थे। और इनके साथ इनके कुछ फैमिली मेम्बर थे, अच्चन महाराज एंड लच्छू महाराज भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश इज नॉट ए पार्ट ऑफ द नेशनल कैपिटल एनसीआर के रीजन। कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अलीगढ़ नहीं है। ठीक है, अलीगढ़ इसका पार्ट नहीं है। बाकी मुजफ्फरनगर, हापुड़ और बुलंदशहर तो है ही, शामली भी है, और बागपत, मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, ये बाकी टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, एनसीआर के जो 8 डिस्ट्रिक्ट पार्ट है, 3 तो इधर ही हो गए, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और बुलंदशहर। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, शामली है, बागपत है 5, मेरठ 6 और गाजियाबाद 7 और एक और बच्चा कौन सा, गौतम बुद्ध नगर 8। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर बचा 8। ठीक है, और बाकी बुलंदशहर, मुजफ्फरपुर और हापुड़ तो हो ही गए। और जो ये अलीगढ़ है, ये प्रपोज्ड है कि इसको भी एनसीआर में ऐड किया जाना चाहिए, बट अभी तक ऐड हुआ नहीं है। ठीक है, देवा मेला इज ए सिग्निफिकेंट फेयर हेल्ड इन बाराबंकी, श्राइन ऑफ द विच सूफी सेंट। अभी हमने पढ़ा था ना देवा मेला कहाँ है, ये बाराबंकी में है, तो किस सूफी सेंट की ये श्राइन है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वारिस अली शाह। ठीक है, आप आगे देख भी लीजिएगा, ये देव मेला बाराबंकी में है, हाजी वारिस अली शाह है। ठीक है, वारिस अली पाक। ठीक है, कहीं कहीं इसके इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और सैयद सलार मेला है वो बहराइच में होता है। सैयद सलार मेला जो होता है वो बहराइच में, हमने करंट अफेयर में भी पढ़ा था। ठीक है, द कर्मा डांस ए फोक ट्रेडिशन ऑफ खारवार ट्राइब इज प्राइमरली परफॉर्म्ड इन विच 2 डिस्ट्रिक्ट। आपको बताना है कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, सोचिए और मैं बताता हूँ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है सोनभद्र एंड मिर्ज़ापुर में। ठीक है, जो कर्मा डांस है परफॉर्म्ड बाय खारवार ट्राइब जो होता है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में होता है। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है रिनाउंड शहनाई मैस्ट्रो थे, विच म्यूजिकल घराना से ये अपना संबंध रखते थे, किस घराना से ये संबंध रखते थे, आपको ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बनारस घराना से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, बनारस घराना से। और लखनऊ से हमने बात की थी, अभी तीनों वो महाराज थे, बिरजू महाराज, लच्छन और उनके जो तीनों उनके फैमिली के ही आदमी थे, तो वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, लच्छू महाराज, अच्चन महाराज और तीसरे और तो बिरजू महाराज तो अपने थे ही। ठीक है, और ये अपने पढ़ लिया उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये हैं बनारस घराना के, ये सारे कत्थक के हैं, बनारस, जयपुर और तीसरा कौन, लखनऊ। ठीक है, इसके साथ कुछ और भी होंगे तो मैं देख लेता हूँ। लीजेंडरी सेनाई प्लेयर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हो गए, अलॉन्ग विद ठुमरी सिंगर्स लाइक सिद्धेश्वरी देवी एंड गिरिजा देवी, ये भी थे इनके साथ। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। द स्टेट कैपिटल रीजन हैज़ बीन प्रपोज्ड इन 2024 टू बी डेवलप्ड अराउंड द लखनऊ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज इंक्लूडेड इन दिस प्रपोज रीजन। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में इस रीजन में प्रपोज डिस्ट्रिक्ट है, आपको ये बताना है। ठीक है, इसमें से एक है, बाकी मैं आपको सारे बता दूंगा कि कौन कौन से हैं। आप बताइए इसमें से कौन कौन से हैं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सीतापुर इसमें से है। ठीक है, और इसमें जो टोटल है ये इधर लिखे हुए हैं, ये स्टेट कैपिटल रीजन में कौन कौन से, लखनऊ, तो इसमें अराउंड लखनऊ है, लखनऊ पहला, उन्नाव दूसरा, हरदोई तीसरा, सीतापुर चौथा, बाराबंकी और ये रायबरेली। ठीक है, एक बार मैं वापस लिख भी देता हूँ, आपको याद हो जाएंगे। लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी और रायबरेली। ठीक है, ये है आपको याद रखने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो प्रपोज्ड है ना डिस्ट्रिक्ट प्रपोज, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, इसी हिसाब से अपने 80 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, 300-400 क्वेश्चन करने हैं, 7 to 8 लेक्चर्स में मैं कवर करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जिसमें हम और 15 क्वेश्चंस MCQ का सेट लेके आएंगे। बस आपसे यही उम्मीद है दोस्तों कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, बहुत प्यार दीजिए दोस्तों, तभी एक मोटिवेशन आता है और फ्रिक्वेंट वीडियो बनती हैं। आपको लगता है ना जैसे कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो और अच्छा मन लगता है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।